हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इजी प्रोग्रामिंग के चैनल में खुश आमदीद। जो स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली मजीद न्यू वीडियोस से बाखबर रहें और आपको वीडियोस आसानी से मिल सकें। आज का हमारा टॉपिक है इफ एल्सिफ एल्स स्ट्रक्चर। इफ एल्सिफ एल्स स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। इफ एल्सिफ एल्स स्ट्रक्चर ये हमारे पास किस लिए होता है? जब हमने एक से ज्यादा कंडीशन लगानी हो, मल्टीपल कंडीशंस के लिए हमारे पास एल्सिफ का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मल्टीपल कंडीशन के लिए हमारे पास एल्सिफ का स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या हमारे पास क्या स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? हम इफ लगाएंगे, इफ के बाद लगाएंगे कंडीशन, इफ के बाद क्या करेंगे? कंडीशन लगाएंगे, इफ के बाद हम लगाएंगे कंडीशन, इफ के बाद हम कंडीशन लगाएंगे। अगर हमारी कंडीशन हो गई ट्रू तो ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जो इसमें लिखी जाएंगी, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और अगर ये हमारे पास क्या है, सेट इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हम कहते हैं एक और एक कंडीशन लगा देते हैं। हम करते हैं एल्स इफ, एल्स इफ पे फिर दोबारा से कंडीशन लगा देते हैं कंडीशन, और इसमें हम कहते हैं अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो हम कर देते हैं इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं सेट ऑफ स्टेटमेंट, सेट ऑफ स्टेटमेंट लिख देते हैं। ठीक है, और अगर मैं इसके अलावा हम कर देते हैं एल्स, अगर ये नहीं होगा तो हम एल्स कर देते हैं, इसको कर देंगे तो ये वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिख देते हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, और इसके बाद कर देते हैं एंड। तो अब जब हमारा प्रोग्राम चल रहा होगा, जैसे हमारा जो कर्सर आएगा, इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर, जो हमारा कंपाइलर होगा क्योंकि पूरे पूरे स्क्रिप्ट फाइल को इसने एग्जीक्यूट करना है, वो आएगा इफ पर। इफ पर आएगा तो वो कंडीशन को देखेगा। अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करेगा? ये वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चलाएगा। अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो ये वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चलाएगा। अगर ये वाली इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये देखेगा एल्स इफ पर। एल्स इफ में भी हमने एक कंडीशन लगाई होगी। अगर एल्स इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली कंडीशन चलाएगा, एल्स इफ वाली कंडीशन चलाएगा। एल्स इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाले सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चलाएगा। और अगर एल्स इफ वाली भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो ये क्या करेंगे? ना पहली ट्रू है ना दूसरी ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये क्या करेगा? एल्स में चल जाएगा, एल्स वाले को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, यानी कि हमने एक से ज्यादा जब भी कंडीशन लगानी होगी तो हमें एल्स इफ का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। इफ भी लगाएंगे, इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये वो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा डायरेक्ट, उसके बाद एंड पे चला जाएगा, उसके बाद क्या करेगा? डायरेक्ट पर उस पर डायरेक्ट पे चल जाएगा। अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो वह एल्स इफ में देखेगा। एल्स इफ में जो कंडीशन अगर वो वाली ट्रू हो गई तो वह एल्स इफ वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट कर देगा, एल्स इफ वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर एल्स इफ वाली स्टेटमेंट भी ट्रू नहीं है, कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये क्या करेगा? अगर दोनों ही ट्रू नहीं है, दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो वो क्या करेगा? एल्स वाले उसको एग्जीक्यूट कर देगा, एल्स वाली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा। और एंड के बाद तो इसने क्योंकि जाना ही है, जोन सी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा उसने एंड पर तो जाना ही है। इसी तरह हम दो कंडीशन लगाइए, हम तीन कंडीशन भी लगा सकते हैं। एक और एल्स इफ ऐड कर देंगे, हम एक और एल्स इफ ऐड कर देते हैं, हम कहते हैं एल्स इफ। इसमें भी कोई कंडीशन लगा देते हैं, कंडीशन नंबर 3 कर देते हैं, हम कंडीशन कर देते हैं 3। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, ये वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चल जाएगी। ठीक है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स स्पेलिंग क्योंकि गलत हो रहे हैं मेरे बस, चलो आप बस समझ लेना। अगर हमारी इफ वाली कंडीशन हो गई ट्रू तो ये वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चलेंगी और उसके बाद डायरेक्ट चल जाएगा, ये एंड पर चला जाएगा। अगर ये वाली हमारी ट्रू नहीं हुई तो वो इस एल्स इफ में जाएगा, इस एल्स इफ में देखेगा अगर ये वाली कंडीशन हो गई ट्रू तो ये इसकी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा जो इसके अंदर इंटेंडेड है, जो इसके अंदर लिखी गई है। अगर ये वाली भी अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये इस एल्स इफ में जाएगा, इस एल्स इफ की कंडीशन देखेगा, ये वाली ट्रू हो गई तो ये इसके वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा। और अगर ये वाली भी ट्रू नहीं हुई तो जितनी एल्स इफ कंडीशन होंगी ये सारी एल्स इफ में जाएगा। एक ना हमारी इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी और ना कोई भी एल्स इफ वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये क्या करेगा? एल्स वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, जब इसको कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं मिलेगा तो ये एल्स वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और इसके बाद एंड पर चला जाएगा। ठीक हो गया। इफ एल्स इफ का स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसा होता है। हम इसमें प्रोग्राम बनाकर देख लेते हैं। मैं बनाता हूं a इज इक्वल टू एंटर अ नंबर, इनपुट कर देता हूं इनपुट एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, नंबर एंटर करना है। ठीक है, हम इसमें से देखते हैं पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। तो हम इस पर कंडीशन लगाते हैं इफ a इज लेस देन और इक्वल टू, इफ इज लेस देन 0, इफ a इज लेस देन 0, अगर a जो है वो लेस देन 0 है तो क्या कर दे? प्रिंट एफ कर दे, एफ प्रिंट एफ कर दे a इज a नहीं लिखते, a तो नहीं लिख सकते ना, यहाँ पर नंबर लिखेंगे, नंबर लिख देते हैं। नंबर के लिए हम लिख देते हैं 2.2, इंटीजर 2 लिख देते हैं, सिर्फ 2 इंटीजर लिख देते हैं। 2i इज
क्या कर देते हैं, इसको पॉजिटिव कर देते हैं। 2ai इज पॉजिटिव, POSI नेगेटिव होगा ना, ये लेस देन 0 है तो ये क्या होगा, नेगेटिव। इसको मैंने नेगेटिव कर दिया और इसके बाद मैं नंबर लिख देता हूँ, ए की वैल्यू दे दी, ठीक है। और इसके बाद ये लगा देते हैं, इसके करैक्टर लगा देते हैं एन का, ठीक है। इसके बाद मैं कहता हूँ एलसीफ क्या करता हूँ, ए इज ग्रेटर देन 0, ए इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमारे पास 3 केस हो सकते हैं, एक ए इक्वल हो सकता है 0 के, एक से छोटा हो सकता है 0 से, एक ए बड़ा हो सकता है 0 से, ठीक है। तो मैंने एक कंडीशन लगा दिया, अगर ए छोटा है 0 से तो हम कर देते हैं ये नेगेटिव नंबर है, और एक हमने कंडीशन लगाई है ए बड़ा है 0 से तो मैं कर देता हूं, नंबर लगाते हैं, नंबर लगाने के लिए ये लगा देता हूं इज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव, नंबर दे देते हैं ए, ठीक हो गया, ये हो गया पॉजिटिव। और अगर ये ना पॉजिटिव हुआ ना नेगेटिव हुआ तो ये नंबर खुद क्या होगा, ये इक्वल टू 0 होगा, और उसमें हम प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट एफ करवा देते हैं, नंबर इज ए में कर देते हैं ए 2i कर देते हैं इज इक्वल टू 0, इज 0 या फिर इज 0 कर देते हैं, ठीक है। जो भी हमने मैसेज शो करवाना अगर समझ आनी चाहिए, इज 0, और इसको कर देते हैं एंड, ठीक हो गया। अब ये हमारा प्रोग्राम रेडी है, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, अब ये कहता है एंटर नंबर, मैं नंबर एंटर करता हूं, मैंने 7 एंटर किया, तो ये क्या करेगा, इसने बता देना है 7 इज पॉजिटिव, 7 जो है हमारे पास ये क्या है, पॉजिटिव है, 7 हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। अब मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करता हूं, फाइल को अनटाइटल्ड, इसको एग्जीक्यूट करता हूं, अब वो कह रहा है एंटर नंबर, नंबर को एंटर करें, मैं दोबारा से नंबर एंटर करता हूं, मैं नेगेटिव नंबर एंटर कर देता हूं, -4, तो ये बता देगा -4 इज नेगेटिव 4 जो है ये नेगेटिव नंबर है। अब अगर मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करता हूं अनटाइटल्ड, और इसमें मैं 0 लिख देता हूं, तो इसने क्या करना है, नंबर 0 इज 0, यानी कि 0 इज 0 जो नंबर है वो 0 है, ठीक हो गया, जो हमने नंबर इनपुट करवाया है। तो नंबर हमने एंटर किया, हमने नंबर पे कंडीशन लगाई, एक कंडीशन लगाई, नंबर जो है वो 0 से छोटा है तो हमें पता है वो नेगेटिव होगा ना, हमने एक कंडीशन ये हो गई। और एक और कंडीशन लगा देते हैं, दूसरी कंडीशन हम लगाते हैं, अगर नंबर 0 से बड़ा है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, नंबर पॉजिटिव है। और हमारे पास ये भी तो हो सकता है कि वो नंबर क्या हो, 0 हो, वो नंबर क्या हो, 0 हो, वो नंबर क्या हो सकता है, अगर वो ना ये वाली कंडीशन ट्रू हुई ना ये वाली कंडीशन ट्रू हुई ना, यानी वो 0 से बड़ा है ना वो 0 से छोटा है, तो हमारे पास जो भी होगा वो उसमें हम लिख देंगे, एल्स में लिख देंगे कि वो नंबर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसी तरह से हम 2 नंबर अगर एंटर करवाते हैं, 2 नंबर के केस में हम देख लेते हैं, b इज इक्वल टू इनपुट एंटर सेकंड नंबर हमने एंटर करवा दिया। अब हम कंपैरिजन करते हैं, a इज लेस देन b, a क्या है, लेस देन b है, अगर a लेस देन b है तो हम लिख देंगे a क्या है, छोटा नंबर देखते हैं, हम लिख देते हैं स्ट्राइक 2.2 f कर देते हैं, फील्ड इज ग्रेटर कर देते हैं, इज ग्रेटर, और इसमें वैल्यू देते हैं, अगर a से b से छोटा है, a क्या है, b से छोटा, इसका मतलब b बड़ा होगा, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो इसका मतलब इस लिहाज से b बड़ा होगा, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी इस लिहाज से b बड़ा होगा तो हम क्या देते हैं, b इज ग्रेटर, ठीक हो गया, b को हम कर देते हैं b बड़ा है। और अगर ये कंडीशन हो गई फॉल्स नहीं, अब हम कंडीशन लगाते हैं a इज ग्रेटर देन b, अगर a b से बड़ा हो गया तो ये क्या करेगा, a b से बड़ा हो गया तो अब हम कह देते हैं b a इज ग्रेटर, क्या कहते हैं, a इज ग्रेटर। अब क्या हो गया, a को बड़ा कर देगा, अब क्या होगा, a बड़ा हो जाएगा, पहले में हमने b को बड़ा कर दिया, दूसरे में a को। अब ये हो भी तो सकता है भाई, यानी कि ये वाली कंडीशन भी ट्रू ना हो, a इज लेस देन b और a इज ग्रेटर देन b, ये वाली कंडीशन भी ना ट्रू हो, यानी कि 2 नंबर मैंने इनपुट कराए हैं, हो सकता है एक नंबर ना दूसरे से छोटा हो ना दूसरे से बड़ा हो, तो फिर ये भी तो हो सकता है यानी कि वो दोनों बराबर होंगे, अगर वो दोनों कंडीशन फॉल्स कर जाती है तो वो नंबर क्या होंगे, दोनों नंबर इक्वल होंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे बोथ नंबर्स आर इक्वल, इसमें हम ऐसे शो करा सकते हैं, बोथ नंबर्स आर इक्वल,
ठीक है, तो हमने दो कंडीशंस लगाई हैं, दोनों में से कौन सी कंडीशन एग्जीक्यूट ट्रू होगी वो उसकी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरह हम जितनी भी कंडीशंस लगा सकते हैं एल्स इफ के जरिए, एक से ज्यादा, जब भी हमने मल्टीपल कंडीशंस यूज करनी होंगी तो हम क्या करेंगे, एल्स इफ का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। ठीक है, तो जोन सी हमारी स्टेटमेंट कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, उसकी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स वो एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो यह क्या करेगा, एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा, एल्स में जो हमने लिखा होगा। अब मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करता हूं, फाइल ये मेरे पास एग्जीक्यूट होगा, कितना नंबर एंटर करो, तो मैं नंबर लिखता हूं, पहला नंबर लिखता हूं 2, पहला नंबर 2 एंटर किया है। इसके बाद ये कहेगा दूसरा नंबर एंटर करो, सेकंड नंबर में 7 एंटर कर देता हूं, तो ये बता देगा 7 इज ग्रेटर। इसने क्या कहना है, 7 इज ग्रेटर, इसने 7 बता दिया है, ग्रेटर है। अब मैं दोबारा से इसको फाइल को एग्जीक्यूट करता हूं, अनटाइटल्ड, इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूं। अब मैंने पहला नंबर छोटा किया था, दूसरा नंबर बड़ा किया था, मैं पहला नंबर बड़ा कर देता हूं और दूसरा क्या करता हूं, छोटा कर देता हूं। तो अब ये बताएगा 8 इज ग्रेटर, इसने बता दिया 8 इज ग्रेटर, जो सा बड़ा होगा वो इसने बड़ा कर दिया। और अब मैं दोनों को इक्वल पुट कर दूंगा, अनटाइटल को एग्जीक्यूट करता हूं और इसमें बता देता हूं मैं पहला भी नंबर 3 है और दूसरा नंबर भी मैं करता हूं 3 है। इसने क्या कहा, बोथ नंबर्स आर इक्वल। अब इसने क्या किया है, बोथ नंबर्स आर इक्वल, यानी कि इसने पहला कंपैरिजन किया, पहले नंबर को दूसरे नंबर से कंपेयर किया, उसने देखा 3 से छोटा नहीं है, तो इसने क्या किया, ये वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स छोड़ दी। फिर ये एलसीएफ में गया, एलसीएफ में देखा इसने कौन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स कौन सी है, तो 3 से बड़ा है, तो ये भी इसने सेट ऑफ देखा कंडीशन फाल्स होता है, इसने ये वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं की। तो जब ये दोनों ही सेट ऑफ स्टेटमेंट नहीं चली, दोनों ही कंडीशंस फाल्स हो गई, तो ये क्या करेगा, एल्स में चल जाएगा, एल्स में जो भी लिखा होगा, जो भी किया होगा वही एग्जीक्यूट कर देगा, एल्स में जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। अगर हमारे पास यानी कि जितनी भी कंडीशंस लगाई होगी, कोई एक भी कंडीशन चले, कोई एक कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो ये वो वाली सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू ना हुई तो वो क्या करेगा, एल्स में जो लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये बात अपने ज़हन में रखनी है। एल्स का स्ट्रक्चर क्यों यूज करते हैं हम, जब हमें एक से ज्यादा कंडीशंस यूज करनी होती हैं मल्टीपल कंडीशंस के लिए। इफ का एंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ एंड का स्ट्रक्चर ये डिसाइड करता है कि हमने एक सेट ऑफ स्टेटमेंट है जोन सी है उसको एग्जीक्यूट करना है या नहीं है, यानी कि हमारे पास पूरा एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसके दरम्यान में कुछ स्टेटमेंट ऐसी होती हैं कि हमने उनको एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना, ये हमने डिसाइड करना होता है। तो अगर कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो हम उनको एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, उनको छोड़ देंगे बस। यानी कि ये सिर्फ इफ एंड का स्ट्रक्चर सिर्फ ये डिसाइड करता है सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है या नहीं करनी। उसके बाद आता है इफ एल्स का स्ट्रक्चर। इफ एल्स का स्ट्रक्चर क्या करता है, इफ एल्स का स्ट्रक्चर बताइए, डिसाइड करता है हमने दो सेट ऑफ स्टेटमेंट है, उनमें से कौन सी एग्जीक्यूट करनी है। 2 सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं, उनमें से कौन सी एग्जीक्यूट करनी है। अगर हमारी इफ वाली कंडीशन ट्रू है तो इफ वाली स्टेटमेंट चलेंगी, और अगर वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो ये एल्स वाली स्टेटमेंट चलेंगी। ठीक है, और जो इफ एल्स इफ का स्ट्रक्चर होता है ये हमारे पास यूज होता है एक से ज्यादा कंडीशंस के लिए, मल्टीपल कंडीशंस के लिए, यानी कि हमने एक से ज्यादा कंडीशंस लगानी होगी तो हम इफ एल्स इफ का स्ट्रक्चर लगाते हैं। तो इफ एल्स इफ के स्ट्रक्चर में कैसे काम होगा, अगर हमारी सारी कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो गई तो ये उसको एग्जीक्यूट कर देगा, उसकी सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। और अगर सारी की सारी ही फॉल्स हैं तो उसने किसी को भी नहीं देखना, इसने जाना है एल्स में, एल्स में जो लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा और एंड के बाद जो लिखा होगा उस पर चला जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास इफ एल्स और इफ एल्स इफ का स्ट्रक्चर जो होता है इनका डिफरेंशिएट हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज।